मैं कली हूँ तुम्हारे घर की, मुझे क्यों बढ़ने नहीं देते। चलता है तुम्हारा वंश मुझसे, मुझे क्यों बढ़ने नहीं देते। जी हाँ, DRD न्यूज़ चैनल से मैं सुखविंदर सिंह एक नई कहानी लेकर आपके साथ। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है संतोष की, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। उसका पति किशन बैंक में मैनेजर था। उनके 2 बच्चे मोनू और काजल थे। पूरा परिवार खुशियों से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। रोजाना की तरह आज भी संतोष अपने काम पर जा रही थी। जब भी संतोष ऑफिस जाती तो वह पहले मंदिर में पूजा कर फिर ऑफिस जाती। आज भी संतोष मंदिर गई। पूजा करने के बाद जब वह सीढ़ियां उतर रही थी तो उसने देखा कुछ छोटे अनाथ और बेसहारा बच्चे मंदिर के आगे खड़े हैं, जो लोगों से पैसे रोटी आदि मांग रहे हैं। संतोष भी उन्हें प्रसाद व फल देने लगे। उन्हीं बच्चों में एक छोटी सी बच्ची, जिसके तन पर फटे पुराने कपड़े, बालों में जमी गंदगी तथा नंगे पांव देख संतोष की रूह कांप उठी और उसके मन में दया सी आ गई। दूसरे दिन जब संतोष काम पर जा रही थी तो वह फिर उसी रास्ते से गुजरी तो उसने देखा कि मंदिर के पास एक छोटी सी झोंपड़ी के बाहर वही बच्ची खेल रही थी और उसके पास ही बैठा बूढ़ा भिखारी धुआं खींच रहा था। संतोष गाड़ी रोक उनके पास चली गई और पास जा नमस्ते किया तो वह बच्ची भागकर संतोष के पास आ गई। बूढ़ा भिखारी उसे आशा भरी आंखों से देख रहा था। उसका यहाँ आना उसे आश्चर्य में डाल गया। बूढ़े भिखारी ने उसके आने का कारण पूछा तो संतोष ने थैले से टिफिन निकाला और आगे बढ़ाया और कहा कि यह आप और आप उस बच्ची के लिए है, खा लेना। बूढ़े भिखारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बिन मांगे कौन देने आया है आज। तभी संतोष ने उत्तर किया कि यह बच्ची आपकी है या इसके माता पिता कोई और। भिखारी ने लंबी सांस भरी और कहा, पता नहीं कौन है इसके माता पिता और कहाँ है, हम नहीं जानते। तो यह बच्ची आपके पास कैसे? संतोष ने पलटकर जवाब दिया। भिखारी ने कहा, 8-9 साल पहले की बात है। रात के समय मुझे यह मंदिर के कूड़े के ढेर में मिली थी। पता नहीं कौन पापी इसे पैदा कर फेंक गया। मैं इसे वहां से उठाकर ले आया, पाला बड़ा किया और अब यह मेरे बुढ़ापे का सहारा है। यह सुन संतोष अतीत में चली गई। उसकी रूह कांप उठी। क्या ये वही बच्ची है? उसका हृदय उसे प्रश्न पूछ रहा था। बात अब की है जब यह नन्ही संतोष के गर्भ में थी। यह उसकी दूसरी लड़की थी। परिवार नहीं चाहता था कि यह लड़की हो। पैदा होते ही उसे मारना चाहा। किशन उसे कपड़े में लपेट रात को कूड़े के ढेर में फेंक गया और अपने आप को इस कलंक से मुक्त समझ बैठा। संतोष का हृदय उसके मुंह में आ गया। वह वहां से भागी और घर आ गई। शाम हो चुकी थी। आसमान में बादलों का जमावड़ा हो चुका था। तेज हवा चलने लगी। संतोष घर आकर यह सब बताना चाहती थी, परंतु वह परिवार से डर रही थी। उसके मन ही मन विचार किया कि वह कल सुबह किशन को लेकर वहां जाएगी और उसे पूरी घटना याद आने पर शायद किशन का हृदय पिघल जाए। तेज बारिश होने लगी। हवा की गति घर के सामान को उड़ा रही थी। पूरी रात बारिश का कहर होता रहा। संतोष के लिए यह रात बहुत ही भयानक थी। उसे न तो नींद आ रही थी और न ही चैन। बस वही दृश्य उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। उसे तो ऐसे लग रहा था कि कब सुबह हो और वह वहां पहुंचकर उस बच्ची को गोद में उठा ले। वह जल्दी जल्दी काम को खत्म कर खाना पैक कर किशन को अपने साथ जाने के लिए कहने लगी, परंतु किशन ने मना कर दिया। जिद करने के पश्चात किशन मान गया। वह गाड़ी में बैठ रवाना हुए। संतोष को थोड़ी खुशी मिली कि शायद वह उस बच्ची को साथ लेकर आएगी, उसके लिए नए कपड़े खरीदेगी। उसका स्कूल बैग, जूते इत्यादि मन ही मन विचारों में भरी जा रही थी। कुछ दूरी का सफर उसे लंबा लग रहा था। मंदिर के पास पहुंची तो सड़क पर भीड़ का दृश्य दिखाई दिया। वह गाड़ी रोक भाग कर जब वहां पहुंची तो मानो जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। देह कांप उठी। हृदय की गति जैसे थम सी गई हो। रात के तेज तूफान और बारिश से सभी झोंपड़ियां उड़ गई और वह बूढ़ा और बच्ची भी झोंपड़ी में ही दबकर मर गए। लोगों ने उन्हें जब बाहर निकाला तो प्राण निकल गए। किशन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, परंतु संतोष उस बच्ची को गोद में लेकर फूट फूट कर रो रही थी। हे भगवान, एक दिन तो और देता। किशन यह दृश्य देख रहा था।
और रोज रो रहा था, परंतु उसे यह नहीं पता था कि संतोष की गोद में जो बच्ची है वो उसकी खुद की बच्ची है। जी हाँ, DRD न्यूज़ चैनल से मैं सुखविंदर सिंह आपसे गुजारिश करता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटी है तो कल है। ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ, छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें DRT न्यूज़ चैनल। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले रविवार। तब तक सुनते रहें DRD न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।